आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। विधेयक लौटाने के मामले को लेकर भाजपा के प्रवक्ता और झामुमो के वरिष्ठ नेता आपस में भिड़ गए हैं। राजभवन के द्वारा जब 3 विधेयक को वापस किया गया है तो राजभवन को निशाने पर लेते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राजभवन काम कर रहा है। दरअसल यह मामला उन विधेयकों से जुड़ा है जिसे राज्यपाल ने वापस लौटाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि राजभवन को इन विधेयकों को वापस करने पर अपना मंतव्य देते हुए लौटाना चाहिए, न कि सरकार को। उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल याद दिलाते हुए कहा, राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है, इस पद पर बैठकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। श्रीमती मुर्मू ने झारखंड और पद की महत्ता को समझा था। इस पर भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का कहना है कि सत्ता पक्ष एक बार अपना कार्यकाल याद कर ले कि कैसे उनके इशारे पर काम होता था। अब आइए सुनते हैं दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप। जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 200 ये साफ कहता है कि जो विधायी कार्य होंगे उसकी जो अनुमति है, उसकी जो सहमति है, वो राष्ट्रपति या गवर्नर, जहाँ पर स्टेट है वहाँ गवर्नर के द्वारा ली जाती है। और गवर्नर के द्वारा 4 स्थितियों में गवर्नर काम करते हैं। पहला, या तो वो विधेयक को अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं, या उनको कुछ यदि त्रुटियां लगती है तो उससे विधानसभा को अवगत करवाते हैं, या विधेयक पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं, या फिर अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति भवन तक भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के कार्यालय तक भेज सकते हैं। ये 4 फंक्शंस हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले भी यह परंपरा रही है कि जो भी विधेयक यदि गवर्नर के द्वारा यदि स्वीकृति में कहीं कोई दिक्कतें आ रही थी तो राज्यपाल का सचिवालय माननीय राज्यपाल का एक संदेश भेजते हैं। ये संदेश अभी की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे यहाँ पर राज्यपाल थी। CNTSPT एक्ट पर जब संशोधन हुआ तो उन्होंने मैसेज भेजा कि क्यों इस विधेयक को वो लौटा रही है। ये देखिए उसका मैसेज है। अभी की राष्ट्रपति है, यहाँ की राज्यपाल 6 साल तक रही। हो सकता है कि एफिलिएशन रहा हो। इसके पूर्व के राज्यपाल रमेश बैस जी केंद्र में मंत्री भी थे, भाजपा के नेता भी रहे, वर्तमान राज्यपाल भी भाजपा के सांसद रहे, भाजपा के नेता रहे। लेकिन जब पद पर आ जाते हैं तो उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि अपना संदेश से अवगत करवाएं, और वो संदेश या उसकी जो असहमति है उसको राज्य सरकार को नहीं, विधानसभा को बताना पड़ेगा। क्योंकि विधेयक विधानसभा की परिसंपत्ति है और उसके कस्टोडियन विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर महोदय होते हैं। लेकिन हमको तो लगता है कि ये सीधा टकराहट है। राजभवन का जो सचिवालय है, कौन लोग बैठे हुए वहां पर, कौन इसको इस रास्ते की ओर ले जा रहा है? मॉब लिंचिंग पर जब हमारी बातें आती है तो राज्यपाल महोदय को इन्फिल्ट्रेशन का समझ आ जाता है। हम जब खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण
की बात करते तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। तो उनको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू करें। वो देश के इतिहास को पलटेंगे तो वो पाएंगे कि धारा 356 का दुरुपयोग करके चुनी हुई राज्य सरकारों को 100 से ज़्यादा बार बर्खास्त करने का कांग्रेस के ऊपर जो है, ये इस इतिहास को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने कराया है। यानी चुनी हुई सरकारें, जो राज्य सरकारें चलती हैं, उनको 100 से ज़्यादा बार गवर्नर से रिपोर्ट लेकर कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है, तो वो इन्होंने काम करने का काम किया है। हमारा एक भी उदाहरण बता दें जब हमने किसी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया हो। और दूसरा, ये अपने कार्यकाल को याद करें, जब यूपीए का कार्यकाल हो या जब कांग्रेस का कार्यकाल हो, उस समय ये भी एक सहयोगी दल थे। उस समय जो राजभवन था वो कांग्रेस का एक्सटेंशन ऑफिस हुआ करता था। मलिकाए हिंदुस्तान से हुकूमत के फरमान आया करता था और उसी पे जो महामहिम है वो तामील किया करते थे। ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। यहाँ सारी जो संवैधानिक इकाइयाँ हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। सिर्फ कहने से पहले सोचना चाहिए। 100 बार इन्होंने राज्यपाल के कहने पे चुनी हुई सरकारों को पहले डिसमिस किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।